A very good afternoon to all of you. I hope you all are fine and healthy at your home. My name is Deepak Singh, student of RKG Educational College of semester 3. Today we will study about reflection of light. So, सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए हम पहले ये जानेंगे कि लाइट क्या होती है. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, लाइट क्या होती है, हमको क्या कहते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमको चीज़ों को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज ऑन अवर आइज वी सी द ऑब्जेक्ट. मतलब क्या होता है कि जब भी कोई लाइट जो है वो क्या कहते हैं आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, ठीक है, तो वो उससे रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो हमको पे क्या करती है, हमारी आंखों में हमको दिखती है. दैट्स वाई वी कैन सी दी ऑब्जेक्ट्स. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट क्या होती है, वो हमेशा क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ या स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है. ठीक है, द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर or formation of shape, formation of images by mirror, lens, bending of light by a medium, twinkling of star, formation of rainbow, etc. मतलब कि जो आपका जो कॉमन फिनोमिना होते हैं लाइट के वो कई सारे हैं. ठीक है, सपोज शेडो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, जो इमेजेस होती हैं उनको क्या कहते हैं, जो मिरर जो होता है, मिरर की हेल्प से जो इमेजेस फॉर्म होती हैं वो. ठीक है, लेंसेज होती हैं, शेडो फॉर्म करना होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम, जो कोई भी मीडियम की वजह से जो लाइट हमारी बेंड हो जाती है वो हो गया. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गए, जो हमारे स्टार्स क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, वो हो गया. फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हो गया, एक्सेट्रा. ये सब क्या होते हैं, हमारे लाइट के फिनोमिना होते हैं. जैसे एक सिंपल सा आपको रिफ्लेक्शन दिखाया गया कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमारे सरफेस पे वो होती हैं, क्या कहते हैं, पड़ती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं. ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा आपको वो दिया गया, मिरर पे जब कोई पड़ती है क्या कहते हैं कोई भी लाइट, तो क्या करती है, मिरर क्या होता है हमारा एक क्या कहते हैं सरफेस होता है जिससे क्या कहते हैं वो ईजिली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. टोटल रिफ्लेक्ट बैक होती है हमारी लाइट्स, जिसमें तो उसमें क्या कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, लाइट रे होते हैं. उसके लिए अभी हम फर्दर पढ़ेंगे उसके बारे में हम. Reflection of light. When the light falls on the highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. जब भी कोई लाइट क्या करती है हमारी मिरर पर, पॉलिश सरफेस पर क्या कहते हैं इंसिडेंट होती है, तो क्या होते हैं कि मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो क्या हो जाती है, दोबारा सेट बैक हो जाती है उसी मीडियम में. तो वो क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है. तो द प्रोसेस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहते हैं में क्या होता है हमारा कि कुछ लॉज होते हैं, उन लॉज को एक बार पढ़ लेते हैं हम कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, थोड़ा पीछे आते हैं हम लोग. ये आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं मिरर वाला, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक आपकी जो लाइन है जो पहले पड़ रही है मिरर पे, वो आपकी क्या होती है, इंसिडेंट लाइन होती है. इंसिडेंट मतलब जो इंसिडेंट हो रही है पहले पड़ रही है वो होगी आपकी इंसिडेंट लाइन. और जो आपसे रिफ्लेक्ट मतलब जो मिरर पे पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट होगी. ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे होगी आपकी. तो आप देख रहे हैं जो बीच में डॉटेड लाइन है वो क्या होता है, नॉर्मल रे होती है. वो एक इमेजनरी रे होती है, उसको हम ले लेते हैं. वो क्या होती है, जो सरफेस होती है उससे 90 डिग्री पर होती है. हमेशा जो नॉर्मल रे होगी क्या करेगी, सरफेस से क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब उसके परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, तो वो होती है हमारी नॉर्मल रे. ये इसको डॉटेड से इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि वो एक इमेजनरी होती है, होती नहीं है, बट उसको हम एज्यूम करते हैं. ठीक है, तो अब जो नॉर्मल से क्या कहते हैं लेकर क्या कहता है जो इंसिडेंट के बीच का जो एंगल होता है वो होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो नॉर्मल से लेकर जो क्या कहते हैं आपका रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है वो क्या होता है आपका नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यही बात बोला गया है कि जो पहला लॉ है, जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बन रहा है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो क्या होगा, आपस में ये इक्वल होगा. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस द इंसिडेंट रे द एंड रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल टू द मिरर. क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो आपकी नॉर्मल रे वो क्या होगी, एक ही पॉइंट पे होगी टू द मिरर. ठीक है, नॉर्मल टू द मिरर, मिरर की क्या होगी, एक ही नॉर्मल वो एक ही पॉइंट पे क्या करेगी, लाई करेगी इन द सेम प्लेन. जो तीनों रे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, दोनों क्या कहते हैं, तीनों क्या कहते हैं एक ही पॉइंट पे क्या कहते हैं लाई करेंगी प्लेन के. ये आपके दो क्या कहते हैं मेनली क्या है लॉ थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के. अब हम बात करते हैं कि
कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं कि सपोज ये टॉर्च है, अब उसको हम क्या कहते हैं, कोई भी टाइल्स है फिर कोई भी पॉलिश सरफेस है, उस पर अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो क्या होती है, वो उससे टकराकर दोबारा आ जाती है, तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और ये प्लेन मिरर का एग्जाम्पल भी दिया गया है कि ये आपकी ये दोनों जो होंगी आपस में इक्वल होंगे, प्लेन मिरर और क्या कहते हैं प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्ट करेगी कोई भी इंसिडेंट लाइट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो होते हैं व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स अ रफ एंड डल सरफेस इट बाउंसेस बैक इन ऑल डायरेक्शन गिविंग राइज टू जनरल इल्यूमिनेशन, इट हेल्प्स टू सी थिंग्स। क्या होता है कि जब भी कोई भी जो लाइट होती है रिफ्लेक्ट करती है कोई भी इरेगुलर सरफेस पे, मतलब कि जो सरफेस रेगुलर नहीं होती है उससे क्या कहते हैं टकराती है, तो क्या होता है कि वो उस पर क्या कहते हैं वो रिफ्लेक्ट होती है, तो क्या कहते हैं तब जो रिफ्लेक्शन होगा तब वो हमारा क्या होगा, इरेगुलर होगा। सिंपल सी चीज़ है, जब भी कोई लाइट जो है इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तब जब रिफ्लेक्शन होगा वो होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब लाइट क्या कहते हैं किसी भी पॉलिश स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी तब जो हमारे पास रिफ्लेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, इरेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, एक और चीज़ होती है कि क्या कहते हैं आपकी जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होती है कि जो लाइट होती है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में डाइवर्ट वो हो जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या हमारे जनरल इल्यूमिनेशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका रेगुलर होती है उसमें क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं सेम मीडियम में क्या कहते हैं फॉर्म होती है इमेज। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आपके क्या कहते हैं इरेगुलर सरफेस के और रेगुलर सरफेस के। तो ये क्या कहते हैं सिंपल से बता सकते हैं कि जब अगर ये रेगुलर सरफेस पे क्या कहते हैं आपका जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी तो कैसी होगी, और जब अगर इरेगुलर सरफेस पे होगी तो कैसी होगी। ठीक है, देख रहे हैं कि जो पैटर्न आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का रेगुलर सरफेस में बिल्कुल सेम है, लेकिन जो आपका इरेगुलर सरफेस है उसमें क्या कहते हैं थोड़ा बहुत उसकी जो वो है रिफ्लेक्टेड रेज है उनका जो क्या कहते हैं वो रिफ्लेक्शन है वो सही नहीं है। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव क्या होते हैं, कॉन्केव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर हैज़ अ reflecting surface that bulges inward away from the incident light, and rays of light parallel to the principal axis after reflection form a concave mirror meet a पॉइंट ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है कि कॉन्केव मिरर वो होते हैं जो क्या कहते हैं जो रिफ्लेक्टेड दी, पहले तो स्फेरिकल सरफेस की बात कर लेते हैं हम। स्फेरिकल सरफेस इज एक हॉलो स्फेयर होता है जो कि दो मेनली पार्ट से मिलकर बनता है, वो होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, कॉन्केव मिरर वो मिरर होते हैं जो कि इनको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। वो क्यों कन्वर्जिंग कहते हैं, क्योंकि जब भी उन पर एक लाइट पड़ती है तो वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है, जब भी अगर हम कई डायरेक्शन से लाइट करेंगे तो वो क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम कन्वर्जिंग क्या करते हैं मिरर भी कहते हैं। जो उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बल्ज इनवर्ड होती है, इनवर्ज की तरफ बल्ज होती है। ठीक है, ऐसी होती है। ठीक है, वो इनवर्ड की तरफ बल्ज होगी क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड सॉरी कॉन्केव मिरर में। एंड द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कहते हैं जो लाइट होगी पैरेलल होगी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा फर्दर। ठीक है, और रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर एट दी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा, जब भी कोई भी रिफ्लेक्शन होगा कॉन्केव मिरर पर तो वो कन्वर्ट्स करेगी कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके वो क्या करेगी, कन्वर्ट्स करेगी। अब कॉन्वेक्स मिरर जिसके अपोजिट होता है, कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है वो आउटवर्ड होती है, बल्ज सरफेस क्या होती है क्या कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो आउटवर्ड होती है। तो ये क्या कहते हैं ये भी पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन वो क्या करती है वो एक पॉइंट पे जाकर डाइवर्ज नहीं होती है, वो क्या कहते हैं ये डाइवर्ज एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होती है, वो कहीं जाकर जाकर डाइवर्ज हो जाती है वो। तो वो होती है आपकी कॉन्वेक्स मिरर। अब बात करते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो ये आपका कॉन्केव मिरर का एग्जांपल होता है, मैंने आपको बताया था कॉन्केव ऐसा होता है जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी इनवर्ड होगी बल्ज, और कॉन्केव मिरर पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड बल्ज होगी। ठीक है, ये कुछ है इनके, देखो देख रहे हैं कि वो हो रहा है कन्वर्ज कर रही है, इसमें भी कन्वर्ज कर रही है, लेकिन ये इसमें डाइवर्ज कर रही है। कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। अब टर्म्स जो हमको पढ़ने हैं मिरर से रिलेटेड वो है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेयर विच इज़ द मिरर इज़ द पार्ट। मतलब जो हमने मिरर लिया है, ठीक है, जिससे हम कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं, तो उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर
फ्रॉम इट जो हमने मिरर लिया है, जिससे हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं, तो उस जो मिरर का जो रेडियस होगा, उस मिरर स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का वो क्या होता है, हमारा पोल होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और पोल के साथ जो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है एक्स वाई डायरेक्शन में, वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। देख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पोल है, और क्या है आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये चार टर्म्स आपको याद रखनी है। हाँ, अब प्रिंसिपल फोकस भी कुछ चीज़ें और भी होती है। प्रिंसिपल फोकस इन अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, राइट ऑफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। मतलब क्या होता है, कॉन्केव मिरर में क्या होता है, रे ऑफ लाइट जो होती है पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है कि कॉन्केव मिरर में जब भी कोई लाइट क्या कहते हैं उस पर कॉन्केव मिरर पे टकराती है, ठीक है, हिट करती है, तो वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज किस तरफ होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ होती है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाकर मीट करती है। तो जहाँ पर जाके वो सारी लाइटें मीट करेंगी कॉन्केव मिरर में, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सारी पॉइंट क्या कर रही हैं, उस प्रिंसिपल जो एक्सिस है आपके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर फोकस कर रही हैं, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इन अ कॉन्वेक्स मिरर द रे ऑफ लाइट और टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट डाइवर्टेड एंड अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। लेकिन अनलाइक कॉन्वेक्स मिरर, उसमें क्या होता है, जनरली जो लाइट होती है वो टकराने के बाद डाइवर्ट होती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है, ठीक है, होता नहीं है, बट हमको ऐसा लगता है कि क्या कर रही हैं वो सारी लाइट, क्या कर रही हैं, मिरर के बिहाइंड जाकर क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे, किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस से किसी भी पॉइंट पे आगे जाकर क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही है। हमको वो होता नहीं है, बट हमको वो इमेजिनरी लगता है, तो वो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, जो एक इमेजिनरी पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। जहाँ पर जो लाइटें कन्वर्ज कर रही हैं, सारी पॉइंट जाके जहाँ पर जो जितने भी लाइटें आपस में मीट कर रही हैं, वो आपको जो प्रिंसिपल फोकस है, और आपका जो क्या कहते हैं पोल है, जो सेंटर ऑफ द मिरर होता है, ठीक है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। इन अ स्फेरिकल मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। आपके जो स्फेरिकल मिरर होता है उसमें जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो किसके दुगना होता है, फोकस के दुगना होता है। तो एफ इज इक्वल आर इज इक्वल टू 2f, या फिर कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, क्या आपकी फोकल लेंथ आपकी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। अब ये कुछ डायग्राम दिखाया गया कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोकस देख रहे हैं हम क्या होता है, और आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रेडियस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या है, फोकस का डबल है, वो जो पोल से लेकर फोकस तक की दूरी है वो क्या होगी, आपकी फोकल लेंथ होगी। ये आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों को बता रहा है। और जो आपका जो सेंटर है आपके फोकल, जहाँ से वो आपका जो लाइन जो जा रही है जिसमें आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, फोकस दिख रहा है, पोल दिख रहा है, वो आपकी लाइन क्या हो गई, प्रिंसिपल फोकस हो गई, ठीक है। और जो जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं वो क्या होगी, है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। सिमिलरली उसकी उसमें भी सेम ऐसा ही है, आपके कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम ऐसा ही है, लेकिन फ़र्क कितना है दोनों में, ज़्यादा फर्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि जो लाइट जो इमेज फॉर्म होती है वो आपकी मिरर के अंदर फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर में, लेकिन क्या कहते हैं आपके जो इनवर्ट फॉर्म होती है, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो लाइट फॉर्म होती है, वो जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड दी क्या कहते हैं मिरर होती है फॉर्म, इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर, ठीक है। आप देखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइटली द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस इट इज हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर रखा हो, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब हमको जगह नहीं पता है, बट यह है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफ़ी दूर रखा हुआ है। जब रखा होगा तब क्या होगा, हमारी क्या करें, जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पर जाके फॉर्म होगी, वो हमारी फॉर्म होगी फोकस पे जाके फॉर्म होगी इमेज, और वो क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है, सीधी बनेगी, मतलब उल्टी बनेगी वो, जो सपोज इमेज ऐसी है तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा। तो इन्वर्टेड होगी आपकी, और छोटी होगी आपकी, और क्या होगी, रियल होगी। और कहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा हमारा, इनफाइनाइट पे रखा होगा, तब हमारे पास ये हमको इमेज फॉर्म होगी, फोकस पे फॉर्म होगी। ये याद रखिएगा, जब भी इमेज आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगा, वो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, रियल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। जब क्या होता है कि जब आपका जो वो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाए, बियॉन्ड सी मतलब कि इनफाइनाइट पे हो ना हो, लेकिन सी से थोड़ा बियॉन्ड हो, तब जो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो सी और एफ के बीच, मतलब कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होगी। छोटी होगी, बट क्या कहते हैं जो आपका इनफाइनाइट वाला था उससे कम छोटी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी।
When the object is at C, the image is formed at C at the same size of the image, रियल होगी इन्वर्टेड होगी। जब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पर रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा, तब जो इमेज फॉर्म होगी वो आपकी क्या होगी, सेम साइज होगी। ठीक है, याद रखिएगा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपकी इमेज होगी तो जो ऑब्जेक्ट होगा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, सेम साइज होगी। क्या कहते हैं आपके इसके उसके आपके ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनेगी, रियल होगी, लेकिन इन्वर्टेड मतलब उल्टी डायरेक्शन में वो बनेगी। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे फॉर्म होगी, इन लार्ज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। बड़ी बनेगी, असली होगी, रियल होगी, और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगी। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सी एंड एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका बन रहा है। When the object is at F, तब क्या कहते हैं, जो अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एफ पे क्या कहते हैं होगा, फोकस पे होगा, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो इनफाइनाइट पे होगी, इनलार्ज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वेरी हाईली इनलार्ज। जैसे कि आपने देखा था जब इनफाइनाइट पे थी तो एफ पे बन रहा था और इमेज बन रही थी, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं एफ पर तो इमेज क्या बनेगी, इनफाइनाइट होगी, मतलब एक दूसरे के दोनों कह सकते हैं अपोजिट है। ठीक है, तो ये हाईली इनलार्ज होगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, और आपकी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी ही बनेगी वो। ये लास्ट केस आपका है कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं वहाँ पर आ जाए, फोकस से अंदर आ जाए, पोल के पास आ जाए। ठीक है, तब जो आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ, जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब आपके मिरर के पीछे जाके बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। बस एक कॉनकेव में आपका बस ये एक केस थोड़ा डिफरेंट है कि जहाँ पर आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, वर्चुअल मतलब वो असली नहीं होगी, वो हमको लगेगा कि बन रही है। ठीक है, हमको लगेगा ऐसा बन रही है, बट वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब उसी डायरेक्ट सीधी बनेगी। ठीक है, उल्टी और समय अभी तक उल्टी बन रही थी, लेकिन वहाँ पर वो क्या बनेगी, सीधी बनेगी इमेज, और वो आपका क्या होगा, बिटवीन एफ एंड पी के बीच में फॉर्म होगा, फोकस एंड पोल के बीच में वो जो ऑब्जेक्ट होगा, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो क्या होगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी आपकी, क्या है, ठीक है, और वो क्या होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। हाँ, अब इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं हम, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पर होगा, तब जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर होगी। क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, जब आपके ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे होगा, जो इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, आपके मिरर के बिहाइंड में होगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होगी, वर्चुअल होगी, और आपकी इरेक्ट होगी। ठीक है। When the object is between infinite and pole, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट और पोल्स के बीच में होगा, तब जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड होगी, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट और पोल पे होगा, तब जब आपकी जो जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड पे बनेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। याद रखिए कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स में जब भी इमेज फॉर्म होती है तो कॉन्केव में मोस्टली एक केस को छोड़कर सारी इमेज क्या होती हैं, रियल होती हैं, और क्या कहते हैं जो मिरर है उसके अंदर फॉर्म होती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, सारी इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती हैं, और क्या कहते हैं मिरर के बिहाइंड फॉर्म होती हैं। ठीक है, अब यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इनके कई सारे यूजेस हमारी डेली लाइफ में इनके पढ़ लेते हैं। कॉन्केव मिरर के क्या क्या यूज़ है, तो कॉन्केव मिरर के कुछ यूज़ हैं। कॉन्केव मिरर आर यूज इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स और व्हीकल टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या होती है कॉन्केव मिरर में, जो हमारी जो कॉन्केव मिरर्स जो होते हैं वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं, वो हमारे क्या कहते हैं कहाँ पर यूज़ होते हैं, टॉर्च में यूज़ होते हैं, ताकि वो लाइट को कन्वर्ज कर सकें। ठीक है, और क्या कहते हैं आपकी सर्च लाइट्स में भी यूज़ होते हैं, ताकि वो एक ही जगह पर फोकस कर सके, क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस होता है एंड कन्वर्जिंग मिरर होता है। एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल में फॉर्म होती हैं, तो ताकि वो क्या मिले, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले, लाइट इस तरफ डाइवर्स ना हो, वो एक ही डायरेक्शन में रहे। दे आर यूजिंग एज शेविंग मिरर्स टू सी लार्जर इमेज ऑन द फेस ऑफ द फेस। तो क्या होता है कि ये शेविंग मिरर में यूज़ होती है हमारी फेस को लार्जर दिखने के लिए। ठीक है, तो हमारे शेविंग मिरर में भी यूज़ होता है। दे आर यूज बाय
डेंटिस्ट टू सी लार्जर ऑफ द इमेजेस ऑफ द टीथ, ये हमारे डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं ताकि हमारे अगर सपोज दांत में कीड़ा लगा है तो वो अगर छोटा है तो उसको देखते उसी मिरर से देखते हैं कि ताकि वो थोड़ा बड़ा दिख जाए, ठीक है। लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फंडस। जो लार्ज कॉन्केव मिरर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सोलर फंडस में यूज होते हैं ताकि क्या कहते हैं जो सनलाइट है उसको एक जगह पर पर्टिकुलर जगह पर कॉन्सेंट्रेट करके क्या जनरेट कर सके, हम लोग हीट जनरेट कर सकें। अब कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूज़ है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो आपने देखा होगा जो आपके जो मोटरसाइकिल्स और गाड़ियाँ होती हैं उनके जो साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं, साइड व्यू मिरर्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि इनका जो व्यू ऑफ फील्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। तो आपको क्या कहते हैं उतने छोटे से मिरर में काफ़ी ज़्यादा बैक का पोर्शन दिख जाता है, तो वो आपके क्या कहते हैं आपके कॉन्वेक्स जो होते हैं वो कॉन्केव मिरर होते हैं। इसमें जो इमेजेस होती हैं वो काफ़ी छोटी दिखती हैं पीछे की, इसलिए जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो आपका क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। दे हैव आल्सो हैव वाइडर रेंज ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर। इनका जो वाइड जो व्यू होता है आपका क्या कहते हैं देखने का वाइल्ड काफ़ी क्या होता है, वाइल्ड होता है, वाइडर होता है। तो प्लेन मिरर से भी ज़्यादा इनका क्या कहते हैं वो होता है, व्यू होता है। आप क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये इसमें बोला गया है कि अगर क्या कहते हैं आपका वो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की जा रही है, ठीक है। अगर क्या कहते हैं जो हाइट है आपकी क्या कहते हैं वो इनवर्ड है, अपोजिट वो एक्स के ऊपर है, तो आपकी जो हाइट होगी, जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं आपका बिहाइंड द मिरर बन रहा है तभी पॉजिटिव होगा, अगर वो मिरर के बियॉन्ड बन रहा है तब नेगेटिव होगा आपका डिस्टेंस, अगर आपके बिहाइंड बन रहा है तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। हाइट अगर वो नीचे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो जो अगर हम इमेज की हाइट लेंगे वो क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी। अगर वो ऊपर बन रही है तो इमेज की हाइट जो होगी वो पॉजिटिव लेंगे। ये कुछ हमारे साइंस है, हमको याद करने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेगेटिव डिस्टेंस पॉजिटिव डिस्टेंस ये आप देख सकते हैं इसमें। न्यू कार्टेशियन ऑफ साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, कुछ न्यू कार्टेशियन है साइन कन्वेंशन के, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द मिरर फॉर्म द राइट, ठीक है। हाँ जितने भी डिस्टेंस होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में वो कहाँ से मेजर किए जाते हैं, पोल से मेजर किए जाते हैं। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन इन पॉजिटिव। जितने भी डिस्टेंस है वो पोल के अगर राइट में मेजर किए जाते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जितने भी राइट की तरफ मेजर किए जाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस होंगे। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द पोल, जितने भी लेफ्ट में क्या कहते हैं मेजर जो भी डिस्टेंस है मेजर किए जाते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव डिस्टेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव डिस्टेंस का मतलब ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव कैसे हो गया डिस्टेंस, मतलब बस वो साइन दिखा रहा है आपको नेगेटिव है, डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। द हाइट मेजर्ड विथ अपवर्ड पर्टिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन पॉजिटिव, मतलब पार्टी जो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड में अगर जो भी हमारा हाइट है वो हमारी पॉजिटिव होगी, और जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे अगर जो इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं हम। v क्या होता है हमारा, इमेज हाइट होती है हमारी, u क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट हाइट होती है। तो अगर हम इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेसिप्रोकल करके दोनों को अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, फोकल लेंथ का 1/, फोकल लेंथ मिलती है, ठीक है। v आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f क्या है आपकी फोकल लेंथ है। इन दोनों को अगर हम सम करते हैं रेसिप्रोकल करके तो क्या मिलेगी हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मिलेगा। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल, मैग्निफिकेशन मतलब कितनी बड़ी इमेज बन रही है, कितनी छोटी इमेज बन रही है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर पे डिपेंड करता है। ये एक रेशियो होता है किस किस के बीच का, नहीं ये एक नेगेटिव रेशियो होता है किस किस के बीच का, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इमेज डिस्टेंस जो फॉर्म हो रहा है उसका, और इमेज जो आपके ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसके बीच का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उसका मैग्निफिकेशन होती है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v अपॉन u, उसको क्या कहते हैं डिनोट करते हैं हम। सो दैट्स इट, टुडेज क्लास इज ओवर। आई होप आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। और जितने भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए कहे थे आप सब वो स्क्रीनशॉट्स लेंगे, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और प्लस आपके न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। सो थैंक यू गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।